ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के मुखार विंद से निश्रित आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के पावन प्रसंगों का अपूर्व संकलन। सत्संग वर्खा भाग 3 प्रवचन 5। सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, ये सिंध की बहुत पुरानी बात है। वहाँ हमारे आवत राय नाम के गुरु महाराज जी के एक जिज्ञासु रहते थे। वे बहुत बड़े जागीरदार थे। असल में ये रुस्तम के रहने वाले थे। उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस जमाने में ये एक प्रतिष्ठित परिवार था। आइए अब आगे बात सुनिए। आवत राय को बहुत समय से कोई संतान नहीं हो रही थी। संतान की प्राप्ति के लिए उसने अपनी तरफ से बहुत उपाय किए, लेकिन सब के सब असफल हुए। आवत राय की धर्मपत्नी का नाम था पार्वती। एक दिन वो अपनी धर्मपत्नी से कहता है, पारी, हमें शादी किए हुए बहुत समय हुआ है, अभी तक कोई संतान नहीं हुई। इसके लिए मैंने अपनी तरफ से बहुत उपाय भी किए हैं, लेकिन उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। मेरी इतनी मिल्कियत है, ये कहाँ जाएगी, किसके काम आएगी? यदि तुम मेरी इस बात से राजी हो जाओ कि मैं दूसरी शादी करूं, तो अच्छा होगा। आवत राय के पिता ने भी पार्वती से कहा, बेटी, तुम आवत को इसके लिए इजाजत दे दो, जिससे वो दूसरी शादी कर सके। पार्वती रो करके अपने पति आवत राय से कहती है कि मेरे होते हुए दूसरी पत्नी घर में मत लाओ। यदि मुझे सुखी रखना चाहते हो, घर में शांति रखना चाहते हो, तो दूसरी औरत को घर में मत ले आओ। किंतु आवत भी अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिर फैसला क्या हुआ? पार्वती कहती है कि अच्छा भला, आप यदि ऐसा करना ही चाहते हैं तो मेरी भी एक शर्त है। वो क्या? कि मुझे एक बार अपने गुरुदेव सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के पास ले चलो। उस समय गुरु महाराज जी सखर में विराजमान थे। वहां एक धर्मशाला थी। वहां पर महाराज जी के साथ अपने संत मंडल के संत व अन्य संत भी थे, जैसे संत आलूराम जी बेरानी वाले, संत कृपाल दास जी कंडियारे वाले, संत घंडू घोट जी सालारे वाले आदि और भी कई संत थे। गुरु महाराज जी ने आगे कहा, अब वो आवत राय व पार्वती प्रातः 4 बजे वहां आए और सीधे गुरु महाराज जी की कुटिया के अंदर चले गए। वहां पार्वती गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर जोर जोर से सिसकने लगी। तभी गुरु महाराज जी ने यकायक आंख खोली और पूछा, भाई कौन है? तो पार्वती ने जवाब दिया, साईं, ये भाग्यहीन आपकी दासी पारी है। जब पार्वती ने ऐसा कहा तो ये बात महाराज जी के दिल को एकदम चुभ गई। तब महाराज जी कहते हैं, पुत्री, क्यों ऐसा क्यों कहती हो? पार्वती ने कहा, साईं क्या बताऊं, आपका जो पुत्र आवत राय है वो दूसरी पत्नी घर में ले आ रहा है। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। यदि पुत्र नहीं देते हो तो मैं अपने साथ ये काट लेकर आई हूँ। इससे मेरा गला काटकर मुझे मार दो। मेरे मरने के बाद चाहे वो जो भी करें, परंतु मेरे होते दूसरी पत्नी घर में ना लाएं। कृपा करके आप दोनों में से एक काम कर दीजिए। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है, अब जिसमें आपकी प्रसन्नता। इतना कहकर पार्वती महाराज जी के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगी। उस समय गुरु महाराज जी के साथ अंदर कुटिया में स्वामी ग्वाल लाल भी थे और कोई नहीं था। महाराज जी इतना सुनकर एकदम मौन हो गए। फिर कुटिया से बाहर आए। जैसे ही बाहर आए तो सभी संत महाराज जी के चेहरे की ओर देखने लगे। विचार करने लगे कि क्यों भला आज महाराज जी का चेहरा एकदम गंभीर व शांत है। भाई कृपाल दास, भाई घंडू राम और भी संत ये सब देख रहे थे। ये भी उस जमाने के प्रसिद्ध संत थे। महाराज जी इन संतों का बड़ा मान रखते थे। धीरे धीरे चलते हुए महाराज जी इन संतों के पास आए और कहने लगे कि भाई, ये हमारी पुत्री आई है औलाद के लिए। आप सभी संत पल्लव पहनो, प्रार्थना करो जैसे इसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। भाई कृपाल दास जी व्यवहार में बहुत कुशल थे। वे समझ गए कि कोई न कोई मामला जरूर है जो स्वामी जी स्वयं चलकर अंदर से यहाँ आए हैं और अत्यंत गंभीर हैं। फिर पल्लव के लिए भी हमें कह रहे हैं, स्वयं नहीं डाल रहे। वहीं भाई आलू राम जी भी खड़े थे। वे कहने लगे, भाई तुम इस राज को समझो। भाई घंडू राम जी कहने लगे कि क्या तुम इसे समझे? तब सब कहने लगे कि कुछ न कुछ रहस्य की बात है। फिर सब संत भाई कृपाल दास को आगे करके सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के पास आए
कहने लगे, स्वामी जी, आपकी माया आप ही जानो। आपकी आज्ञा अनुसार हम पलव डालेंगे, परंतु हमारी भी एक प्रार्थना है कि हम पलव तो डालेंगे, लेकिन पुत्र आपको ही देना पड़ेगा। यदि आप कहेंगे तो ही पुत्र होगा, बाकी हमारा पलव इसमें जिम्मेदार नहीं है। ये आपको मंजूर है तो हम पलव डालेंगे। पुत्र तो आपके आशीर्वाद से ही होगा, बाकी जैसा आपने कहा है वैसा हम करते हैं। जब भाई कृपालदास जी ने ऐसा कहा तो महाराज जी मंद मंद मुस्कुरा दिए। महाराज जी ने कहा, आप पलव तो पाओ, बाकी सब ईश्वर भली करेंगे। बाद में संतों ने मिलकर पलव पहना और उस माता पारी को भी पुत्र की प्राप्ति हुई। आज उन्हें गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से कन्हैया व जयदेव करके 2 पुत्र हैं। पल्लव जे पानी दाता दरबार जा निरहित निरे मन जा आगू अगारी जो आए शरण में कहे तेरुद्रता लगी भूख सर्वैंदुलो काल हो वनदार बोल कृष्ण चंद्र भगवान जी सतगुरु ते राम नारायण।